Hello everyone, I am Deepak सावंत. वेलकम यू टू माय चैनल अपोलो 9th एंड 10th. बच्चों आज हम करने वाले हैं क्लास 10th. चैप्टर है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हम वर्ड बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं, जहाँ पे मतलब आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा. उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमको इक्वेशन बनाना है, फिर उस इक्वेशन को बच्चों हमको सॉल्व करना है. तो आज हम इसी तरह के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है PYQ, जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, मतलब बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए, ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आज हम क्वेश्चन 2 करने वाले हैं. आज का जो क्वेश्चन है वो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के बेस पे क्वेश्चन है. अब बच्चों देखोगे तो बोर्ड में डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के बेस पे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड की एग्जाम में. तो उसमें से ही आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं. ये क्वेश्चन CBSE बोर्ड एग्जाम 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है. बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम के बेस पे. अब देखोगे बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के बेस पे क्वेश्चन है, राइट. तो क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं. क्वेश्चन है अ मैन कैन रो अ बोट downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Find the speed of the rowing in still water and also find the speed of the stream. मीन्स के यहाँ पे बोट की स्पीड ढूंढना है हमको स्टिल वाटर में, और जो स्ट्रीम है मीन्स के पानी का जो बहाव है, मतलब कि पानी की जो स्पीड है उसको हमको ढूंढना है. तो देखो बच्चों हम यहाँ पे इसको थोड़ा समझते हैं. डाउन स्ट्रीम क्या होता है, अप स्ट्रीम क्या होता है. समझो कि ये समझो बच्चों कि ये एक नदी है और ये वाटर आपका फ्लो कर रहा है, राइट. अब वाटर का जो डायरेक्शन है बच्चों ऐसा डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में वाटर फ्लो कर रहा है, सही है ना, राइट. तो अब समझो कि जो वाटर की जो स्पीड है, तो अब देखो बच्चों कि पानी ऐसे जा रहा है और अब जो बोट है, जो बोट आप चला रहे हो वो जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है उसी डायरेक्शन में आप बोट को चला रहे हो. इसको बच्चों बोला जाता है डाउन स्ट्रीम. ये याद रखो, जिस डायरेक्शन में समझो कि पानी ऐसे जा रहा है और मैं बोट को इसी डायरेक्शन में चला रहा हूं जहां पे पानी जा रहा है, तो इसको बच्चों हम बोलेंगे डाउन स्ट्रीम. क्या बोलेंगे, डाउन स्ट्रीम, सही है. अब समझो कि वाटर ऐसे जा रहा है जबकि आप बोट जो चला रहे हो ना वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चला रहे हो. कि समझो कि यहाँ पे जो पानी है तो वाटर का जो डायरेक्शन है वो ये है, मीन्स के स्ट्रीम का जो डायरेक्शन है वो ऐसा है, और जो हम बोट चला रहे बच्चों वो इस डायरेक्शन में चला रहे, बराबर. तो जब वो समझो कि पानी ऐसे जा रहा है और आप बोट को ऐसे चला रहे हो, राइट, तो इसको बोला जाता है बच्चों अप स्ट्रीम. क्या बोला जाएगा, अप स्ट्रीम बोला जाएगा. तो आई होप डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम तो आपको मालूम पड़ गया. अब समझो बच्चों देखो क्या होता है कि ये क्या हो गया, ये डाउन स्ट्रीम हो गया. मैं यहां पे लिख लेता हूं डाउन स्ट्रीम. अब इसको अच्छी तरह से समझ लो बच्चों, डाउन स्ट्रीम और ये अप स्ट्रीम है, अप स्ट्रीम, राइट. अब देखो कि समझो कि वाटर जो जा रहा है, मतलब कि नदी का जो पानी ऐसे जा रहा है ना, उसकी स्पीड समझो कि 2 किलोमीटर है. क्या है, 2 किलोमीटर. और अब जो बोट चला रहे हो इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में पानी का फ्लो का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में आप बोट को चला रहे हो, तो वो समझ लो डायरेक्शन, मतलब कि वो जो स्पीड है वो है 10 किलोमीटर. तो हमारी जो एक्चुअल जो बोट मूव करेगी ना वो 12 किलोमीटर मूव करेगी. क्या करेगी, 12 किलोमीटर. मीन्स के हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो स्पीड है वाटर की, बराबर, मीन्स के स्पीड ऑफ स्ट्रीम और जो स्पीड है बोट की स्ट्रीम में, स्टिल वाटर में, वो दोनों को ऐड कर देते हैं. तो याद रखना डाउन स्ट्रीम में दोनों की स्पीड आपकी ऐड हो जाती है, बराबर. मीन्स कि हमारी बोट कैसे जाएगी, 12 किलोमीटर की स्पीड से जाएगी, सही है ना. आप इसको ऐसे भी समझ लो कि समझो कि आप साइकिल चला रहे हो और साइकिल इस डायरेक्शन में चला रहे हो 10 किलोमीटर की स्पीड से, और जो एयर है, एयर का भी डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में है, राइट, वो 2 किलोमीटर. तो हमारी जो साइकिल की जो एक्चुअल स्पीड होगी ना वो 10+2 हो जाएगी बच्चों. क्या हो जाएगी, 10+2. यहाँ पे देखो कि भाई जो वाटर की जो स्पीड है वो 2 किलोमीटर है, सही है, और अब बोट चला रहे हो ऐसे 10 किलोमीटर की स्पीड से,
10 किलोमीटर की स्पीड से। तो यहाँ पे एक्चुअल जो हमारी बोट मूव करेगी वो 8 किलोमीटर की स्पीड से मूव करेगी। कैसे? क्योंकि भाई जो हवा मतलब कि पानी है वो ऐसे जा रहा है 2 किलोमीटर की स्पीड से, मतलब वो उसको रेजिस्ट कर रहा है, राइट। और जो बोट जा रही है वो 10 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है, मतलब एक्चुअल जो हमारी बोट की जो स्पीड हो जाएगी वो 10-2 हो जाएगी। तो याद रखना है अपस्ट्रीम में हम जो बोट की स्पीड होगी उसमें से जो स्ट्रीम की स्पीड है उसको माइनस कर देंगे बच्चों, ये याद रखना है। तो डाउन स्ट्रीम में प्लस होता है, अपस्ट्रीम में माइनस होता है, ये तो आपको मालूम पड़ गया। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो हमको ढूंढना है यहाँ पे फाइंड द स्पीड ऑफ द रोविंग इन स्टिल वाटर, रोविंग मतलब बोट, राइट, एंड ऑल्सो फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, वर्ड बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, उसमें बच्चों जो ढूंढना है उसको ही हम एज्यूम कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे बोट की स्पीड स्टिल वाटर में हम एज्यूम करते हैं। तो देखो बच्चों क्या हो रहा है, बोट की जो स्पीड है के आंसर हम लिख रहे हैं यहाँ पे आंसर। सो लेट द स्पीड ऑफ बोट, let the speed of boat in still water be x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर, राइट। बोट की जो स्पीड है बच्चों स्टील वाटर में, अगर रुका हुआ पानी होगा 10 किलोमीटर की स्पीड से समझो जा रहा है तो x किलोमीटर, और जो स्ट्रीम की जो स्पीड है उसको हम ले लेते हैं y किलोमीटर, राइट। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी y किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर पर आवर, राइट, y किलोमीटर पर आवर। अब देखो हमने जो लेक्चर 1 में मींस के क्वेश्चन 1 में हमने देखा था स्पीड वाले जब भी क्वेश्चन आते हैं बच्चों, तो जैसे देखो हमारी स्पीड की डेफिनेशन क्या है, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सही है। तो देखो जब भी स्पीड वाले सम आते पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो जो हमारी फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम उसको हम कन्वर्ट कर देंगे टाइम के अंदर, मतलब कि इस फॉर्मूला को हम टाइम में कन्वर्ट कर देते। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सही है, ये हो जाएगा। मतलब ये याद रखना है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बराबर। इस तरह के क्वेश्चन को ये याद रखना है। अब देखो अब हम डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं, तो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी, x प्लस वाई, 10 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर। सो स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम बी x प्लस वाई, डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड हो जाएगी वो x प्लस वाई हो जाएगी, क्या हो जाएगी, x प्लस वाई, एंड स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम बी x माइनस वाई, मीन्स कि बोट की जो स्पीड है समझो 10 किलोमीटर है और पानी की स्पीड है 2 किलोमीटर, तो माइनस कर दो, राइट। अब देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि अ मैन कैन रो अ बोट डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर, मीन्स के बच्चों ये डिस्टेंस हो गया 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, 2 घंटे में, इन 2 आवर्स, बराबर 20 किलोमीटर। तो हम क्या करेंगे, टाइम इज इक्वल टू T1, सो T1 इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सो देखो T1 हमारा क्या है बच्चों, टाइम मतलब फर्स्ट जो ले रहा है वो, तो T1 मतलब कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। हम अप स्ट्रीम की बात करते हैं, सॉरी डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं, क्योंकि ये डाउन स्ट्रीम में जा रहा है। सो अकॉर्डिंग, इसको नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखते, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन।
सो डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं तो क्या है, टाइम कितना लग रहा है, 2 आवर्स। कितना लग रहा है, 2 आवर्स लग रहा है। मीन्स के टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर, 20 अपॉन स्पीड कितनी है डाउन स्ट्रीम में, एक्स, सॉरी कहां पे गया, हाँ x प्लस वाई। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना टाइम लग रहा है, 2 आवर्स। 2 आवर्स लग रहा है, राइट। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड डाउन स्ट्रीम में। सो देयरफॉर क्या हो गया, सो 20 इज इक्वल टू 2x प्लस 2y। सो देयरफॉर इक्वेशन हमारा बना x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। यहां पे हम लेके गए, इसको साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमको फर्स्ट इक्वेशन मिला, फर्स्ट इक्वेशन। सही है। अब देखो, मतलब यहां पे हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फॉर डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम के लिए, राइट। अब हम बात करते हैं फॉर अपस्ट्रीम। तो देखो अपस्ट्रीम में कितना बच्चों, एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर, मतलब वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 4 किलोमीटर कर रहा है, कितना टाइम ले रहा है, 2 आवर्स ले रहा है, राइट, 2 आवर्स ले रहा है। तो अपस्ट्रीम, अब देखो मतलब टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अपस्ट्रीम में स्पीड कितनी है, x माइनस वाई। सो देयरफॉर इक्वेशन क्या बनेगा, तो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, 4। सो 4 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। सो देयरफॉर क्या हो गया बच्चों के 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। सो देयरफॉर 2 सब में कॉमन है तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। x माइनस वाई कितना हो गया बच्चों, 2, राइट। मतलब कि 2 कॉमन है तो हमने सबको 2 से डिवाइड कर दिया। ये 2 इक्वेशन मिल गए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। फर्स्ट इक्वेशन मिला, सेकेंड इक्वेशन मिला। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट +1 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट -1 है। हम यहाँ पे बच्चों एलिमिनेट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, एलिमिनेट। +1 -1 तो कट हो जाएगा, मतलब y आपका एलिमिनेट हो जाएगा। मतलब हम ऐड करते हैं +1 और -1। सो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करते हैं। तो इक्वेशन 1 बच्चों हमारा क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। सो देयरफॉर क्या हो गया, 2x इज इक्वल टू 8, सॉरी 12, 2x इज इक्वल टू 12। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। x क्या था बच्चों, तो x हमने किसकी स्पीड ली थी कि लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर। मतलब जो बोट की जो स्पीड है वो 6 किलोमीटर आ गई बच्चों, राइट। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब हम करते हैं कि जो 6 है उसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। मीन्स के पुट x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम रख देते, देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। सो देयरफॉर यहाँ पे 6 रख देते तो 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। सो देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट बी 6 किलोमीटर। आंसर क्या हो गया हमारा, आंसर, तो आंसर बच्चों हमारा आया कि स्पीड ऑफ बोट इज 6 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ
स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर, और ये आ गया हमारा आंसर। सो दिस इज आंसर, बराबर, ये हमारा आंसर आ गया। तो आप देखोगे बच्चों बहुत ही सिंपल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो आई होप आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कर लीजिए। अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल अपोलो 9th एंड 10th। और ये जो PYQ है इसका फर्स्ट क्वेश्चन की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो उस क्वेश्चन को भी आप देख सकते हो, जो हमने स्पीड और डिस्टेंस के बेस पे किया है, जो आपकी बोर्ड की एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज उस वीडियो को देखिए जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कोई अगला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके। तब तक पढ़ते रहिए और देखते रहिए अपोलो 9th एंड 10th। और हाँ, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।